क्या होता है? प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस अपॉन विच द ओनली एक्टिंग फोर्स इज ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर में फेंकेंगे और अगर उस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा हो, हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि उस पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा हो, बिकॉज देखिए एयर में फेंक रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस तो लगेगा ही, लेकिन आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज उसका इफेक्ट बहुत कम रहता है। जिस पार्टिकल को आपने फेंका हम उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, एंड जिस पाथ में वो जाएगा उसको आप कहेंगे ट्रैजेक्टरी, है ना। एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि हम एक ही फोर्स कंसिडर कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जो कि है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड दूसरी चीज है कि पार्टिकल को अर्थ के सरफेस के पास प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है, आप ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे कि अगर आप हाइट चेंज कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है, राइट। सो इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट रहना है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको अर्थ सरफेस के काफी पास में थ्रो करते हैं। उसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने में आप बॉल को इस तरीके से फेंकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बेसबॉल वाला प्लेयर है, वो बॉल को फेंक रहा है। तो देखिए बॉल का जो मोशन हो रहा है यहाँ पे, ये एक कर्व्ड पाथ है। इसी पाथ को कहते हैं ट्रैजेक्टरी, एंड ये मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। या चाहे आप बास्केटबॉल प्लेयर हो, आप इस तरीके से बास्केटबॉल को बास्केट में डाल रहे हो, तो इस केस में भी बॉल का कुछ कर्व्ड पाथ होगा, राइट। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही। आप जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, उस केस में भी आपने किसी भी चीज को थ्रो किया, है ना, तो वो पाथ आपका कहलाएगा ट्रैजेक्टरी एंड मोशन कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे देखिए एक कैनन है, इसने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ कर्व पाथ में यहाँ पे आके गिर गया। ये जो पाथ है वो कहलाएगा ट्रैजेक्टरी, राइट। आपने एंग्री बर्ड्स गेम तो खेला होगा, खेला नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा। सो देखिए यहाँ पे एंग्री बर्ड्स को प्रोजेक्ट किया जा रहा है स्टार्टिंग में, और वो किस तरीके से कर्व्ड पाथ में घूम के इधर हिट कर रही हैं बिल्डिंग्स को। सो ये पाथ इनका भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को कैटेगरीज में थोड़ा डिवाइड करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को बेसिकली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जो कुछ इस तरीके से होता है। इस केस में क्या होता है ना, बॉडी को हम सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं। देखिए बॉडी को हमने कुछ इस तरीके से थ्रो किया कि इसके पास कोई भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, राइट। हमने इसको वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है, तो बॉल कुछ इस तरीके से जाके यहाँ पे गिरेगी। इस मोशन को कहेंगे आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और ऑब्लिक प्रोजेक्शन इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है। इस केस में हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा पे थ्रो करते हैं। देखिए बॉल का कुछ प्रोजेक्शन इस तरीके से होगा, इस तरीके से वो मोशन करेगी। तो यहाँ पे आप इसको वर्टिकल वेलोसिटी भी दे रहे हैं और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दे रहे हैं, इसीलिए इसको ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। सो इन अ पार्टिकल which is undergoing projectile motion, there are two simultaneous independent rectilinear motion. एक motion along x-axis और एक motion along y-axis या vertical direction, है ना। और ये दोनों एक दूसरे के completely independent होते हैं। Along x-axis it moves with uniform velocity. क्यों ये uniform velocity से move करता है? क्योंकि x-axis के along कोई भी acceleration नहीं होता है। ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लग रहा है, जो कि है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट, जिसकी वजह से इसका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा वाई एक्सिस के अलावा। तो फिलहाल के लिए क्लास को एंड करने का टाइम हो गया, इट्स टाइम टू से गुड बाय, राइट। बट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो, उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आया। पाठशाला से आज आधे घंटे पहले छूटे, कारनामा होगा जम के, घुटने टूटे या फूटे। आज खाना है लीची, खेतों से तोड़ेंगे भुट्टे। आज जाना घर नहीं जल्दी, माँ गुस्सा हो या रूठे। इन्हीं सोच में होके मगन चलता रहा अपने रास्ते पे, उड़ चला था मैं नील गगन, भले पीठ पे भारी बस्ते थे।